आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो 10 साल पहले वफात पा गए थे। ये मरे क्यों थे, ये जिंदा क्यों हुए हैं? इनको मोहब्बत एक ऐसी शख्सियत से हो गई थी जो बहुत खूबसूरत भी थी और आज वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। वो लड़की मेरे पास आके बैठ गई। नूर ही इतना था कि वो मेरे से देखा ही नहीं गया। उसकी फिल्म बनाई और फेस्टिवल में भेजा और वो फिल्म जीती भी फेस्टिवल। तो जब वो गले लगी तो मैं तो उस दिन नींद आए ना मुझे, उसको गुस्सा चढ़ गया क्योंकि सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मेरे मुंह पे एक चमाट मार दी। मार तो मैं उसी दिन गया। आपकी महबूबा ने भरी महफिल में आपको उठाकर रोड पर फेंक दिया। ये क्या सारी कहानी थी? वो लड़की कौन थी? पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो 10 साल पहले वफात पा गए थे। 10 साल बाद कैसे जिंदा हो गए, इनकी जिंदगी में कौन कौन से मोड़ आए। इनको मोहब्बत एक ऐसी शख्सियत से हो गई थी जो बहुत खूबसूरत भी थी, बाकमाल अदाएं थी उसकी और आज वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैंने जिससे मोहब्बत की है मैं उसको सरे बाजार रुसवा नहीं करना चाहता। 10 सालों में इंसानों ने तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन फुटपाथ पर बैठे कुत्तों ने भी मुझे रुसवा किया। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मोहब्बत में नाकामी की वजह क्या थी। आपकी महबूबा ने भरी महफिल में आपको उठाकर रोड पर फेंक दिया। ये क्या सारी कहानी थी? वो लड़की कौन थी? जी, लड़की का नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि वो तो फिर मोहब्बत में बेवफाई हो जाती है। BNU का स्टूडेंट था, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ गरीब लोगों का तो मतलब जाना इम्पॉसिबल होता है। स्कूल के अंदर अच्छा स्टूडेंट था और फर्स्ट सेकंड आने वाला स्टूडेंट था। तो जी BNU के अंदर दाखिले की बारे मैंने चुप करके दाखिला लिया। घर वालों को मैंने बताया कि मैं फ़िल्म मेकिंग में जाना चाहता हूँ, तो वो एग्री नहीं करे। उन्होंने जलील करके जो है ना मुझे कहा नहीं जाना है तो तुमने इंजीनियरिंग में जाना है। हुआ कुछ यूँ जी कि मैं चुप करके जो है ना एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप हासिल की और घर वालों से झूठ बोला कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ और चला मैं BNU गया। हालांकि वो मेरी औकात से बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी अच्छा टाइम गुजरा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जो है ना वो CGPA अच्छा रखा हुआ था। तो जी बस वो एक दिन एक क्लास थी, उसमें वो लड़की मेरे पास आके बैठ गई और जब मैंने उसको मुड़ के देखा तो वो नूर ही इतना था कि वो मेरे से देखा ही नहीं गया। तो जी वो बस फिर मैं तो शर्मो शर्मी सर नीचे कर दिया और नीचे जब मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो मैं तो बस वही देखता रह गया। जी वहाँ से वो क्लास ख़त्म हुई, मैं सीधा गया अपनी कैफेटेरिया में। छोटा सा एक चाय का कप और एक बिस्किट जो मेरी औकात थी वो मैं भी खा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो वो लड़की मेरे पास आ गई। मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही ना आया। मैंने कहा कि यार मैं तो बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जाके किस्मत पलटा भी आगे जाके क्या हो? तो जी वो उस लड़की ने मुझे कहा जी आप मेरी असाइनमेंट्स में हेल्प करो, क्योंकि मैं वैसे भी सारों की हेल्प करता था। तो जी वो उसकी असाइनमेंट करने शुरू हो गया मैं, और हमारी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती शुरू हो गई। मैं तो दोस्ती को प्यार समझ रहा था, लेकिन वो थी मेरी गलतफहमी। तो जी एक फेस्टिवल आया, फिल्म फेस्टिवल, उसमें उसने मुझे कहा जी कि मैंने फ़िल्म बनानी है। मैंने उससे कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जी मैंने उसकी फ़िल्म बनाई, उसकी फ़िल्म को दिन रात एक करके कंप्लीट किया और फेस्टिवल में भेजा और वो फ़िल्म जीती भी फेस्टिवल। तो जब वो जीती, वो बहुत खुशी का दिन था। वो आके मेरे से लिपटी तो गले लगी खुशी के मारे। तो जब वो गले लगी तो मैं तो उस दिन नींद आए ना मुझे। अगले दिन यूनिवर्सिटी भी आना है और मैं सुबह के 7 बज गए और मैं कह रहा हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। खुशी मेरी इतनी उस दिन। उसकी सालगिरह आई, मैंने कहा सालगिरह एक अच्छा मौका है जहाँ पे उसको जो है ना प्रपोज किया जाए। मैं वहाँ पे जो है ना शालमी गया। शालमी से जाके मैंने 100 रुपये का मक्का ख़रीदा जिस पे उसकी और अपनी फ़ोटो लगाई और उसके ऊपर जो है ना आई लव यू लिख दिया। वो प्यारी सी पैकिंग करा के मैं जी उसके घर पहुंच गया। जब मैं उसके घर गया तो पहली दफ़ा तो मैंने उसका घर देखा था और वो मैं घर देखता ही रह गया। पहली दफ़ा एहसास हुआ कि एक महल कहते किसे हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे सारे जो है ना महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए हुए। मैं एक आम छोटा सा 300-400 रुपये का गिफ्ट था, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। वहाँ पे जो है ना उसने गिफ्ट खोलने शुरू किए। तो जब सबके गिफ्ट खोल रहे थे, महंगे महंगे पर्स, महंगे महंगे स्प्रे, महंगे महंगे डेकोरेशन पीस, सब कुछ महंगा महंगा, लोग भी महंगे, और वो मैं छोटा होता गया। मैंने कहा कि मेरे गिफ्ट की तो कोई औकात ही नहीं है। तो फिर जी हुआ ये जी कि उसने जब मेरा गिफ्ट खोला, उसने गिफ्ट देखा तो वो गिफ्ट देख के जो है ना उसको गुस्सा चढ़ गया क्योंकि सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गिफ्ट उसने पटक के ज़मीन पे मारा और मेरे मुंह पे एक चमाट मार दी। मार तो मैं उसी दिन गया, एक जिंदा लाश बन गया। आपके मुंह पर चपेट मार दी उसने। वो फिर क्या हुआ? वही लड़के जो उसने मुझे ये ज़रूर कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ बन सकता है।
तो वही लड़के जिनकी मैं मदद करता रहा यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी असाइनमेंट्स करने में, उनको पास कराने में, उन्होंने ही मुझे उठाया और उठा के जो है ना कंधों के ऊपर से जाके बाहर उसके घर के बाहर पटक दिया। मैं जाके सड़क पे अपनी पीठ के बल गिरा। अंधेरा तो छा गया आंखों के सामने, दर्द भी बहुत हुआ, लेकिन पीठ में नहीं, दिल पे। जब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गरीब की जो है ना कोई औकात नहीं है। क्या गरीब के लिए इश्क करना कोई गुनाह है? ये उस दिन मैंने अपने आप से पूछा एक सवाल। मर गया था? अंदर से तो मर गया था, बस एक जिंदा लाश फेर रही थी। एहसास क्या था मरने के बाद, एक जिंदा लाश के साथ? ये एहसास क्या, बस दिल कह रहा था कि किसी खाई से जाके छलांग मार दूं। खाई भी नहीं मिली होगी। खाई भी नहीं मिली। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, जिस वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने जो है ना स्कॉलरशिप मेरे से वापस ले ली। 2 लाख रुपया एक सेमेस्टर की फ़ीस मैं कहाँ से भरता। तो जी इस बात का जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने भी जो है ना मुझे घर से आग कर दिया। उन्होंने कहा जी तुम्हारे जैसे बच्चे की हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मैं सीधा रेलवे स्टेशन पे आया। पहली रात मैं लेटा, जो थोड़े बहुत पैसे मेरी जेब में थे। अगले दिन उठा तो वो भी नहीं थे, जेब भी नहीं थी, वो भी काट ली गई थी जी। बस इसी तरह जो है ना कभी वहाँ पे से किसी फुटपाथ पे तो कभी किसी फुटपाथ पे। एक दिन तो एक कुत्ते ने भी जो है ना, मैं सो रहा था और कुत्ते ने भी आके मेरे पे मुँह दिया और मुझे ऐसे लगा जैसे बारिश हो रही। आंख खुली तो पता चला कुत्ता था। खैर उधर से हुआ ये कि एक ढाबे से जो है ना मैंने तवा लिया और उसके ऊपर मैंने रैप्स बनाने शुरू किए। रैप्स में बाल्टी में रखता था और आती जाती ट्रेनों के अंदर जो है ना रैप्स मैंने जो है ना बेचता था। बड़ा गुजर बसर होता था, लेकिन फिर सड़क पे यही है ना कि जो पैसे कमाता था आधे बीच में से अक्सर औकात लूटे जाते थे। तो जी एक दिन मैं कराक्रम एक्सप्रेस के अंदर बिजनेस क्लास में मैं बेच रहा था, तो वहाँ पे एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उसका रेस्टोरेंट था DHA में। उसने मुझे कहा जी कि आप मेरे रेस्टोरेंट पे आएँ, आपके रैप्स बहुत अच्छे हैं। तो जी मैंने उसके साथ शुरू कर दिया। मैंने कहा सड़क से एक अच्छी जगह पे जो है ना जा रहा हूँ। तो जी 2 साल मैं उस बंदे के पास काम किया और हर महीने जब मैं उससे तनख्वाह की बात करता था तो वो बंदा हमेशा टाल देता था। तो 2 साल बाद जी कोई 7,20,000 रुपये बन गए और मैंने एक दिन ज़रा थोड़ी सी आवाज़ ऊंची में उससे कहा कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे ज़रूरत है पैसों की। पैसे तो खैर नहीं मिले। उसने गिरबान से पकड़ा और उठा के मुझे अपने रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। वो इस धचके से जब मैं बाहर निकला तो मैं सीधा जनरल हॉस्पिटल आ गया। जनरल हॉस्पिटल आया, वहाँ पे आके मैंने जो है ना बुज़ुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दी। तो एक दिन जो है ना वहाँ पे मेरी एक मुलाकात एक बंदे से हुई जी। ये जिस बंदे से मेरी मुलाकात हुई ये ना चल सकता था, बिल्कुल बस समझें कि अपने आखिरी लम्हों में था। उसके साथ भी मैं बातचीत करते रहना जी। उसका भी आगे पीछे कोई नहीं था मेरी तरह, लेकिन उसके पास पैसे थे। उसने मरने से पहले मुझे कहा जी कि ये पैसे का मैं तो साथ लेके जा नहीं सकता अपने, ये पैसे तुम ले लो। उसने मुझे पैसे दिए और पैसे ट्रांसफ़र होने के कोई 3-4 दिन के बाद उस बंदे की वो वफात पा गया। तो अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। तो जी मैंने उसकी कफन दफन करवाई सारी। कफन दफन करवाने के बाद वो पैसे जब मेरे हाथ में आए तो मुझे समझ ना आए कि मैं इन पैसों से करूं क्या। जिस बंदे की जेब में कभी 50 रुपये नहीं होते थे, जब उसकी जेब में 5-7 लाख रुपया आ जाए तो वो क्या करेगा। मैंने जी ये छोटे मोटे स्टॉल लगाने शुरू किए रैप्स के इवेंट्स के ऊपर। वहाँ पे मेरी एजाज साहब से मुलाकात हुई। वो भी उस इवेंट पे थे। उन्होंने मेरे रैप्स कहे। उन्होंने कहा जी ये तुम बहुत अच्छे रैप्स बनाते हो तो मेरे साथ जो है ना बिज़नेस कर लो, आके हम रेस्टोरेंट डाल लेते हैं। शुरू में तो जी मैं ज़रा थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि एक दफ़ा पहले भी रेस्टोरेंट में गया था और वो एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। एजाज साहब से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में नेक लोग भी बसते हैं। मैंने और एजाज साहब ने शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। एक टाइम था जेब में कुछ भी नहीं था, रोड किनारे फुटपाथ पर कुत्तों के साथ सो रहे होते थे। एक टाइम में अपना रेस्टोरेंट अब बना लिया है, जेब में कुछ भी नहीं था। अब डेली का कितना कमा लेते हैं आप? अब जी डेली का कोई 30-40 हज़ार रुपया आराम से जो है ना अर्न हो जाता है। अब तो ये पॉइंट पे आ गए हूँ जहाँ पे मैंने पैसे गिनने भी छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों होता है कि मोहब्बत में नाकामी के बाद इंसान बहुत कामयाब हो जाता है? मुझे लगता है जी मोहब्बत में नाकामी के बाद बंदे के पास इस साइड पे जाने की ऑप्शन ही बंद हो जाती है, दरवाज़ा ही बंद कर देता है बंदा। हमारा मोहब्बत नहीं जी अभी तक नहीं करनी है जी, एक दफ़ा कर ली है और वो अब तक ही रहेगी। उससे कोई दोबारा मुलाकात नहीं की? जी उससे अब एक ही दफ़ा मुलाकात होगी। कब? कब्रिस्तान में मरने के उसके मरने के बाद जाए? बिल्कुल। उसके कब्र पर जाकर क्या बात करें? उसके लिए दुआ करूँगा कि उसको भी जन्नत में जो है ना जगह मिले। आज उसको टीवी पे देखता हूँ तो जब भी उसका कोई ड्रामा आता है, वैसे तो मैं ड्रामास देखता नहीं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन जब भी उसका कोई ड्रामा आता है तो मैं वो ड्रामा उसका ज़रूर देखता हूँ मोबाइल के ऊपर। चलें जी, ये अहद वफा था जो टूट गया और हम अब क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी में
धोखा हो जाता है, मोहब्बत में धोखा हो जाता है, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है। और इनके साथ भी यही हुआ। और मैं सबको यही कहूँगा, अगर आप मोहब्बत में हद वफा करते हैं ना, तो कभी किसी को धोखा ना दें। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें, और इनकी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।